सभी स्टूडेंट्स को और मेरे प्रिय साथियों को एक बार फिर से मैं अपने कोचिंग त्र्यंबक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार लॉकडाउन के लंबे पीरियड के बाद, जिसमें बहुत ही भयानक परिस्थितियां पूरे विश्व के सामने हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपने अध्ययन को जारी रखना है और साथ ही साथ हम सभी को स्वस्थ रहना है। इसलिए स्टे एट होम को के कॉन्सेप्ट को स्वीकार करते हुए हम पढ़ाई को रोक नहीं रहे हैं और इसे जारी रखते हुए हम लोग और हमारा पूरा त्र्यंबक परिवार, जिसमें आप सभी एक प्रमुख योगदान देते हैं, हम सभी फैमिली मेंबर्स हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम एक बार पढ़ाई शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहे हैं। मेरे सभी स्टूडेंट्स और साथी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें कि यह वीडियो आपको किस हद तक, कहाँ तक अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है और भी अच्छा रहता है तो हम ऑनलाइन क्लासेस और भी अच्छे तरह के वीडियोस बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपका साथ बहुत ही आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ईश्वर मुझे इन चीज़ों में सफल करेगा और आपका अच्छा सहयोग हमें प्राप्त होगा। तो इस महामारी को देखते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए, त्र्यंबक बाबा का नाम लेते हुए हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या रिस्पांस आता है, किस तरह से आप घरों में बैठे हुए कितना सीख पाते हैं। और अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो इसको हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे, जिसके पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे। अगर आप चाहेंगे कि इन नोट्स की हार्ड कॉपी मिले तो वो भी आपको आपके घर पर अवेलेबल कराने की हम पूरा प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान या बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ। पृथ्वी को माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य का एक गोला थी और यहाँ पे मिस्टेक हुई। पृथ्वी सूर्य का ही एक अंग थी। पृथ्वी का समस्त ब्रह्मांड एक एकाकी में समाहित था। वहाँ से किस तरह से एक विस्फोट होता है और विस्फोट से ये समस्त ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र ये सब बने और आदि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे वहाँ किस तरह से जीवन आया, उन सभी चीज़ों के बारे में एक एक चीज़ करके हम थोड़ा सा देखेंगे। आज जो ये टॉपिक जीवन की उत्पत्ति की हम बात करते हैं, ये बेसिकली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं देने जा रहे हैं या फिर वह विभिन्न प्रकार के मेडिकल एग्ज़ाम्स में जा रहे हैं। या हम बात कर लें तो इंटरमीडिएट में ये चैप्टर है। साथ ही साथ जीवन की उत्पत्ति को लेते हुए हम देखें तो यह चैप्टर आपके बीएससी सेकेंड ईयर में भी है। आइए देखते हैं जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। तो निर्जीव से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, बात कहें पहले सजीव आया या निर्जीव आया, तो एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले निर्जीव ही चीज़ें थी, तब उनमें जान पड़ी। भाई एक चीज़ देखा जाए कि दो अलग अलग गेमीट्स होते हैं, एक मेल गेमीट एक फीमेल गेमीट, दोनों के फ्यूजन से जिन्हें हम देख नहीं सकते वो सब आती हैं। धीरे धीरे माँ के गर्भ में वो बच्चा धीरे धीरे बनता है, फिर उसमें जीवन आता है और वो फिर धीरे धीरे हम लोग उस तरह से निर्मित हुए हैं। तो महाविस्फोट सिद्धांत थी एक बिग बैंग थ्योरी आई, जिसमें बात करते हैं इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बिग बैंग का मतलब होता महाविस्फोट। पहले एक एकाकी हुआ करता था, समस्त ब्रह्मांड एक एकाकी में समाहित था, उसमें एक महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 15 अरब वर्ष पूर्व
महाविस्फोट के फलस्वरूप हुई, अर्थात बिग बैंग के फलस्वरूप हुई। बिग बैंग के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, अर्थात आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व, सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों आदि का निर्माण हुआ। इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व एक ज्वलित गैसीय पिंड से हुई थी। लगभग 0.6 अरब वर्ष में उक्त गैसीय पिंड के ऊपर क्या हुआ, भूपटल अर्थात अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ। अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। कोर सबसे निचला भाग, सबसे भीतरी भाग है, जबकि क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। बेसिकली क्रस्ट में ही सारी चीज़ें, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, मैदान, ये सब क्रस्ट के ही भाग हैं। इसके बाद देखें तो लगभग 0.6 अरब वर्ष में उक्त गैसीय पिंड के ऊपर अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ। भूपटल या अर्थ क्रस्ट के निर्माण काल को अजीवी महाकल्प या एजोइक ईरा की संज्ञा प्रदान की गई। एजोइक का मतलब इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो कॉन्सेप्ट था, किसी भी प्रकार के जीवन की कॉन्सेप्ट नहीं दी गई। भूपटल की स्थापना से लेकर आज तक के पृथ्वी के इतिहास को जोइक ईरा के रूप में या जीवी महाकल्प के रूप में अभी या जाना जाता है। जोइक ईरा के आर्कियोजोइक महाकल्प में, अर्थात आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व, आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे आधुनिक, विस्तृत एवं सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव विज्ञान, जीव रसायन शास्त्री, बायोकेमिस्ट थे AI ओपेरिन ने सन 1924 में भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से अपनी पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ लाइफ में प्रस्तुत की। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसकी है? तो आपका AI ओपेरिन की है। इस परिकल्पना के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से रासायनिक उद्विकास मतलब केमिकल इवोल्यूशन के फलस्वरूप हुई है। सर्वप्रथम जीवन का उद्भव अंतरिक्ष के एक ज्वलनशील एवं घूर्णनशील गैसीय पिंड से हुआ। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में जब मतलब तापमान था 3000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था, उस समय गैसीय अवस्था में बहुत सारे तत्वों के अलावा उन सारे रासायनिक तत्वों के स्वतंत्र परमाणु भी थे। वो सारे तत्व कौन से थे? हाइड्रोजन था, कार्बन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस आदि थे। और ये सभी इनके जो स्वतंत्र परमाणु थे वे सभी जीवद्रव्य का एक प्रमुख संगठक होता था, मीन्स कंपोनेंट होता था। क्रमशः पृथ्वी ठंडी होती गई और इनके स्वतंत्र परमाणुओं ने पारस्परिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप तत्वों के साथ साथ सरल अकार्बनिक यौगिकों का भी निर्माण किया। आदि वायुमंडल वर्तमान उपचायक या ऑक्सीकारक वायुमंडल के विपरीत अपचायक था, मीन्स रिड्यूसिंग था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आदि वायुमंडल जो था वो अब ऑक्सीकारक था या अपचायक था, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग था या रिड्यूसिंग था। तो वो जो था, जो वर्तमान जो है वो ऑक्सीकारक मीन्स ऑक्सीडाइजिंग है, जबकि उस समय रिड्यूसिंग था, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या में सबसे अधिक और सर्वाधिक क्रियाशील थे। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के सारे परमाणुओं से मिलकर क्या बनाया? जल बनाया, H2O बनाया। अतः ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु वायुमंडल में, आदि वायुमंडल में नहीं थे। और जब ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु नहीं थे तो वो ऑक्सीडाइजिंग कैसे हुआ? वो रिड्यूसिंग हो गया। स्थलमंडल इस समय भी बहुत गर्म था, अतः सारा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में ही रहा। नाइट्रोजन के परमाणुओं ने अमोनिया भी बनाई। ताप के और कम होने पर अणुओं के पारस्परिक आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के फलस्वरूप कार्बनिक यौगिकों मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण हुआ, जैसे अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, प्यूरिन्स, मीथेन एंड शुगर आदि। इन सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा कॉस्मिक किरणों और अल्ट्रावायलेट किरणों से प्राप्त हुई। इन्हीं सब कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के फलस्वरूप
जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। क्योंकि हम लोग बात करें तो जीवन के निर्माण में, क्योंकि जीवन के निर्माण में इनकी आवश्यकता होती है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक स्टैनले मिलर ने ओपेरिन की परिकल्पना की ऊर्जा की उपस्थिति में मीथेन, हाइड्रोजन जलवाष्प एवं अमोनिया के संयोजन से अमीनो अम्लों, सिंपल सुगर्स तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की संभावना को 1955 में सिद्ध करके दिखाया। उन्होंने एक विशेष वातावरण में अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन एवं जलवाष्प के गैसीय मिश्रण में विद्युत धारा प्रवाहित की। इस प्रयोग के फलस्वरूप एक गहरा लाल रंग का तरल पदार्थ मिला और उसके विश्लेषण के फलस्वरूप यह निष्कर्ष निकला कि यह अमीनो अम्ल, सरल सुगर्स, सिंपल सुगर्स का ऑर्गेनिक एसिड्स तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण था। ओपेरिन के अनुसार तत्पश्चात कार्बनिक यौगिकों की इकाइयों ने पारस्परिक संयोजन से जटिल कार्बनिक यौगिकों के पॉलीमर्स बनाए। इस प्रकार सुगर्स के अणुओं से स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज आदि पॉलीसैकेराइड तथा फैटी एसिड्स एवं ग्लिसरॉल्स के अणुओं से फैट्स का निर्माण हुआ। इनमें प्रोटीन्स तथा न्यूक्लिक एसिड्स की प्रतिक्रिया से न्यूक्लियोप्रोटीन बने। न्यूक्लिक एसिड मिला और प्रोटीन मिला, बन गया न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसमें सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता होती थी, अर्थात वह सेल्फ डुप्लीकेट होते थे। न्यूक्लियोप्रोटीन्स के कणों के बनने के बाद झिल्ली युक्त कोशिका रूपी आदिजीव का निर्माण हुआ। मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। यह आदिजीव या आदि कोशिकाएं जो प्रिमिटिव सेल्स थीं, आजकल के ब्लू ग्रीन एल्गी जैसी थीं, इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया से वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन मुक्त हुई। ऑक्सीजन ने आदि वायुमंडल की मीथेन और अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर में रिड्यूस कर दिया, विघटित कर दिया। अतः वायुमंडल का संयोजन वही हो गया जो आजकल वायुमंडल में उपस्थित है। सभी ऑक्सीजन का उत्पादन फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव ही करते हैं और ऑक्सीजन ने पूरे वातावरण को अपचायक से क्या बना दिया? ऑक्सीकारक बना दिया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है किस तरह से आदि वायुमंडल अपचायक था और धीरे धीरे जैसे जैसे ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती गई, ऑक्सीजन की मात्रा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वायुमंडल में बढ़ती गई, वैसे वैसे वायुमंडल का जो प्रतिरूप था, जो रूप था, अपचायक से ऑक्सीकारक में बदल गया। इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण इसे हम ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन इसीलिए कहते हैं। इस प्रकार जीवन का उद्भव जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ, इसलिए यह परिकल्पना जीवन का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत या केमिकल सिंथेटिक थ्योरी ऑफ लाइफ के रूप में भी जानी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ओरिजिन ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि क्या ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएं आप लोगों की। अगर इस पर मुझे फीडबैक मिलता है तो हम हमारे साथी और हमारी पूरी टीम आप सभी के भविष्य के लिए बेहतर प्रयास करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।